नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं नए 30 प्रश्न जीके से संबंधित। इसमें आपको टारगेट दे रहे हैं केवल 10 प्रश्न सही करने का। प्रश्न बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, तो प्लीज इन प्रश्नों को जरूर पूरा लगाइएगा। करते हैं स्टार्ट वीडियो को। यदि चैनल पर नए हैं और जीके करंट अफेयर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, ये नए क्वेश्चन है, ये पूरे करंट अफेयर जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत हुई है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, उड़ीसा सही आंसर हो जाएगा। क्या है? मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है? तो आईपीएल टीम सनराइजर हैदराबाद ने बल्लेबाजी कोच ब्रायन लारा को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, ब्रायन लारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा गया है आपसे, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से जो अभियान 100% साक्षरता के लिए जो अभियान स्टार्ट किया है उसका नाम है नव भारत साक्षरता अभियान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, रक्षा अनुसंधान और विकास डीआरडीओ संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर तट से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? तो डीआरडीओ ने यह परीक्षण किया है और हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, इसका नाम है अभ्यास। ऑप्शन नंबर डी, अभ्यास यहां पर सही आंसर है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? नेशनल फार्मर्स डे। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए, 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा गया है, किस देश ने 19 दिसंबर 2021 को घोषणा की है कि वह सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों पर अब सेंसर नहीं लगाएगा? तो सेंसर बोर्ड हटा दिया गया है सिनेमा घरों से। ये देश है आपका ऑप्शन नंबर डी, यूएई। यूएई में अब फिल्मों पर सेंसरशिप नहीं लगेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये सतह से सतह पर मार कर पाएगी बैलिस्टिक मिसाइल है, नाम है प्रलय, और लॉन्च किया है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए, आप नाम से ही समझ गए होंगे, भारत की यह मिसाइल प्रलय मचाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? तो नासा ने यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपके अनिल मेमन जी को अंतरराष्ट्रीय यात्री के रूप में चुना है, ये भारतीय मूल के हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा गया है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसने जीता है? तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं सही आंसर है आपका नीलमणि फुकन जूनियर जी ने 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा गया है, फिक्की के अगले अगले अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में जो ऑप्शंस दिए गए हैं, संजीव मेहता, ऑप्शन नंबर सी यहां पर संजीव मेहता सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है, यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से ऑप्शन नंबर सी, 7 दिसंबर को नागरिक उड्डयन दिवस इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, 214 मिलियन वर्ष पूर्व किस स्थान पर निवास करने वाली पहली डायनासोर की प्रजाति की खोज की गई है? तो 214 मिलियन वर्ष पूर्व, जिसको पूर्व जो है ट्राइसिक युग बोला जाता है, ये डायनासोर की प्रजाति खोजी गई है ग्रीनलैंड में।
ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किस राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है? तो आपको बता दें, भारत का वह राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहां पर दूसरी खुराक सहित 100% 100% टीके लग चुके हैं, लक्ष्य पूरा हो चुका है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सही आंसर है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, महापरिनिर्वाण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो महापरिनिर्वाण दिवस आपका 6 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 6 दिसंबर यहाँ पर सही आंसर है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीत लिया है? तो जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 अर्जेंटीना ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के किस बॉलर ने एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं? तो न्यूजीलैंड के बॉलर हैं एजाज पटेल, जिन्होंने एक ही पारी में 10 विकेट लिए हैं। ये भारतीय मूल के हैं एजाज पटेल, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इसमें पूछा गया है कि भारत के हवाई अड्डों में किस वर्ष से फेस रिकॉग्निशन स्कैनिंग शुरू हो जाएगी? तो यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2022 से भारत के हवाई अड्डों पर फेस पहचान कर आपको एंट्री एग्जिट मिलेगी। विश्व मृदा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस के लिए सही आंसर है आपका कि 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसमें पूछा गया है कि भारत और किस देश के बीच हाल ही में एक्वेरियन अभ्यास आयोजित किया गया? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भारत और मालदीव के बीच एक्वेरियन अभ्यास आयोजित किया गया। अगले प्रश्न में पूछा गया है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं विवेक जौहरी जी। ऑप्शन नंबर ए विवेक जौहरी जी राइट आंसर है। परमजीत सिंह ने विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो परमजीत सिंह है, इन्होंने जीता है कांस्य पदक 49 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। इनमें से कौन चेक देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो चेक रिपब्लिक के चेक देश के नए प्रधानमंत्री जो है पेट्र फियाला नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पेट्र फियाला यहाँ पर सही आंसर है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको आईएमएफ बोलते हैं, कि नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो आईएमएफ का नया डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथन जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्नलिखित में से किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो असम वैभव नाम का जो आपका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है असम का, ये रतन टाटा जी को देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है संजय दत्त को। ऑप्शन नंबर बी संजय दत्त यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कॉल योर कॉप ये मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है और ये लॉन्च किया है नागालैंड सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी नागालैंड सरकार यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, विश्व एथलेटिक्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो विश्व एथलेटिक्स ने अंजू बॉबी जॉर्ज जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। और ये है आज का आपका आखिरी प्रश्न। इसमें आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है 2 दिसंबर को। यहाँ पर 2 दिसंबर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना, एक सरप्राइज क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है,
इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और ये रहा आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन। ये मैंने क्वेश्चन अभी आपसे पूछा था, जो 30 क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। तो आपको इस प्रश्न का आंसर देना है कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसने जीता। अभी मैंने आपको ये प्रश्न पढ़ाया है, तो इसका आंसर आपको मुझे देकर बताना है। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को इस प्रश्न का आंसर बनता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।